तो क्या लिखा हुआ है गोकुल धाम वासियों को मिले हुए पर्चे में कुछ ऐसा कि गोकुल धाम वासी देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं वीडियो में यह सब कुछ आगे। तो अब्दुल भाई को ले जाने के लिए चुन्नी लाल ने मंगाई साइकिल अपने दिए हुए एक एड्रेस पर, जिसके बाद कहा कि सबसे पहले आना होगा तुमको एक एड्रेस पर और उस पर मिलेगी पर्ची और तुम सिर्फ 4 लोग ही आओगे। तो गोकुल धाम वासी 4 लोग तय हो जाते हैं, जिसके बाद तय होते हैं अय्यर भाई, सोढ़ी भाई और रतन भाई और पोपट लाल। तो गोकुल धाम वासी सबसे पहले रोशन भाभी सबको दही शक्कर खिलाती हैं और जिसके बाद माधुरी भाभी सबको प्रसाद खिलाती हैं। तो वहीं रूपा भाभी सबकी आरती उतारती हैं और जिसके बाद गोकुल धाम वासी सोढ़ी भाई की जीप में साइकिल को रख कर के चल देते हैं चारों के चारों। और दूसरी तरफ चुन्नी लाल के दोनों चेले कल्लू और लल्लू देखते रहते हैं कि गोकुल धाम वासी आए या नहीं। वह दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं ऊपर और वहीं से नजर रखते हैं दूरबीन से। तो गोकुल धाम वासी काफी लेट लग रहे थे सोसाइटी से, इसी वजह से सोढ़ी भाई से कहते हैं रतन भाई की गाड़ी को तेज चलाइए और सोढ़ी भाई चलाते हैं अपनी गाड़ी को काफी तेज, जिसके बाद सोढ़ी भाई लेकर के आ जाते हैं उसी एड्रेस पर अपनी जीप को। और फिर चुन्नी लाल ने कहा था कि 27 कदम चलने के बाद 2 झोपड़ी दिखेंगी, जिसके बाद गोकुल धाम वासी सोच में पड़ जाते हैं कि 27 कदम किधर चलें और कैसे चलें, ज्यादा चौड़े कदम या फिर छोटे छोटे कदम। तो फिर वह डिसाइड करते हैं कि रतन भाई साइकिल को देखेंगे और वह तीनों बचे हुए यानी कि पोपट लाल, अय्यर भाई और सोढ़ी भाई तीनों अलग अलग तरह के कदम चलेंगे। देखते हैं किसके पास जल्दी से झोपड़ी देखने को मिलती है, यानी कि किसको दिखती है झोपड़ी। जिसके बाद पोपट भाई को दिख जाती है 2 झोपड़ी और फिर वह कार को लेकर के सोढ़ी भाई की को चल देते हैं उसी जगह पर और जाते हैं तो देखते हैं वह पेड़ भी दिख जाता है जो कि चुन्नी लाल ने बताया था कि क्रॉस का निशान लगा हुआ है। जिसके बाद पोपट लाल दिमाग लगाता है और कहता है कि इस पेड़ के जौल कुछ भी जाल हो सकता है जिसमें हम चारों फंस जाएं और जिसके बाद यह चोर साइकिल लेकर के भाग जाए। तो हमको किसी एक को ही जाकर के पर्ची को उठा करके लाना चाहिए जो कि क्रॉस के निशान वाले पेड़ पर लगी हुई थी बीच में एक जगह पर। जिसके बाद पोपट भाई को भेजते हैं तो पोपट भाई कहते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता है, सांप हुआ तो मुझे तो खा जाएगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। जिसके बाद अय्यर भाई से कहते हैं तो अय्यर भाई भी बात को टाल देते हैं और कहते हैं मेरी क्या सांप से दोस्ती है जो मुझे नहीं खाएगा। और फिर अय्यर भाई रतन भाई से कहते हैं तो रतन भाई सोढ़ी भाई से कहते हैं। जिसके बाद सोढ़ी भाई उस पर्ची को उठाने के लिए चले जाते हैं और उठा करके ले आते हैं और फिर उस पर्ची को खोल करके देखते हैं तो पोपट लाल कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो पोपट लाल दिमाग लगाता है और कहता है कि यह हमको ऐसे नहीं दिखाई देगा, इसको किसी तरह से इसके नीचे आग लगानी होगी, जिसके बाद हमको यह सब कुछ दिखाई दे जाएगा जो कि इसमें लिखा गया है। तो अय्यर भाई कहते हैं कि वह सब कुछ तो हमको सनलाइट से भी दिखाई दे सकता है। जिसके बाद अय्यर भाई उसे देखने लगते हैं सनलाइट से। तो क्या होगा उसमें लिखा हुआ कुछ पर्ची में या एड्रेस, क्योंकि दूसरी तरफ से चुन्नी लाल के दोनों चेले कल्लू और लल्लू गन लेकर के गोकुल धाम सोसाइटी वालों पर नजर रखते हुए उनके पास ही आ रहे हैं। तो क्या ले जाएंगे वही अब्दुल भाई के पास और मिल जाएंगे गोकुल धाम वासियों को अब्दुल भाई और चुन्नी लाल को उसकी साइकिल। क्या गोकुल धाम वासी छोड़ देंगे साइकिल का पीछा या फिर चालू पांडे जी को बताएंगे जिसके बाद कि अब्दुल भाई मिल जाएं उसके बाद। तो यह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।